गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं हूँ शत्रुघ्न अमरावती महाराष्ट्र से और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो देखिए, अभी समर का सीज़न चल रहा है और आज की तारीख है 1 मार्च और इस दिन मैंने देखिए ये अस्टर के प्लांट लाए हैं। मैं इन प्लांट को बहुत दिनों से ढूंढ रही थी क्योंकि इसमें जो एक हाइट वाली जो वैरायटी होती है ये वाली, तो ये तो मैंने देखी थी, इस पर ज़्यादा फ्लावर नहीं आते और मैं ढूंढ रही थी अगर इसकी ड्वार्फ कोई वैरायटी अगर मुझे मिल जाती है तो मैं ज़रूर उसे परचेज़ करना चाहती थी। तो और आखिर में मुझे ये मिल ही गई और इसके फ्लावर ना बहुत ही खूबसूरत होते हैं और लगभग देखा जाए तो बिल्कुल गुलदाउदी की तरह इसके फ्लावर दिखते हैं, लेकिन गुलदाउदी की तो बात ही अलग है। उस पे जो फ्लावर बंचेस में आते हैं ना, उसका उसके जैसे तो किसी भी प्लांट पे फ्लावर नहीं आते हैं। वैसे देखा जाए तो ये अस्टर का प्लांट जो है ये सीज़नल है, लेकिन फिर भी जब ये समर का महीना चल रहा होता है तो मैं जैसे ही नर्सरी में विज़िट करती हूँ तो कोई ना कोई ऐसे प्लांट लाती हूँ जिसके मुझे सीड्स चाहिए होते हैं। तो बिल्कुल इसीलिए ये मैंने जो प्लांट लाए हैं तो ये मुझे अगले सीज़न के लिए इसके सीड्स जो है वो मैं कलेक्ट कर सकूँगी। और पिछले साल भी मैंने कुछ कार्नेशन के जो ब्लैक कार्नेशन थे उसकी 2-3 वैरायटी थी जो मुझे बहुत ही कम दाम में मिली थी, तो वो मैंने सीड्स के लिए परचेज़ की थी। और इस साल भी मेरे पास बहुत सारे अस्टर के जो सीड्स होंगे वो भी कलेक्ट हो जाएँगे। तो ये जो प्लांट है ना, इसमें बिल्कुल देखिए कितने बंचेस में अभी फूल आए हैं और इसका जो फ्लावर है ना, एक फ्लावर वो 2-2 महीने तक रहता है। तो मेरे पास तो सीड से लगाए हुए प्लांट है और मेरे पास जो हाइट वाली जो वैरायटी है ये वाली, तो इसके इतने ढेरों सारे सीड्स मेरे पास है। तो चलिए, इसके लिए तो देखिए बहुत ही अच्छा और वेल ड्रेन सॉइल मिक्स चाहिए। तो हर बार जो मैं सॉइल मिक्स लेती हूँ 10:1 का रेशो वही इसमें मुझे लेना है। जैसे कि मैंने कहा है कि 10 पॉट मिट्टी और बाकी 1-1 पार्ट कोकोपीट, सैंड और कंपोस्ट, और बाकी जो भी आपके पास डीएपी, एप्सम सॉल्ट जो भी होंगे तो वो भी इसमें आपको डालने हैं। तो इस तरह से हर एक फ्लावर के लिए मैं अपनी मिट्टी तैयार करती हूँ। और ऐसा अगर सॉइल मीडिया हो ना तो कोई भी प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। और जितने भी आप मेरे गार्डन में फ्लावर देखते हैं ना, वो इसी वजह से। अगर मिट्टी ही आपकी अच्छी नहीं हुई तो कितना भी आप कुछ भी फर्टिलाइज़र डालो, लेकिन इतनी फ्लावरिंग नहीं होगी और जो प्लांट दिखते हैं ना मेरे हेल्दी से, वो वैसे आपके नहीं दिखेंगे। तो सबसे पहला काम होता है अच्छा सा सॉइल मिक्स लेना। तो ये होता है मेरे हर प्लांट के लिए सॉइल मीडिया। तो चलिए, इस प्लांट की बात करते हैं। तो ये प्लांट जो है इसे अभी समर का महीना लग रहा है तो इसे मैं शेड में रखूँगी। सबसे पहले आपको काम क्या करना है, ऐसे जो लीव्स होते हैं तो इन पे देखिए इंसेक्ट या बहुत सारे पेस्ट के अटैक भी इस प्लांट पे ज़्यादा होते हैं। तो हमें बिल्कुल 15 दिन के बाद इस पे किसी भी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना होगा। तो सबसे पहले ऐसे जो भी लीव्स दिखते हैं तो इनके पत्तों के अंदर जो होता है ना, तो ये सारे पेस्ट या इंसेक्ट होते हैं। इस वजह से धीरे धीरे ये प्लांट कवर कर लेते हैं और मिलीबग्स और बहुत सारे इस पे जो इंसेक्ट है वो अटैक करते हैं। तो सबसे पहले यही काम करेंगे, जितने भी ऐसे पत्ते आपको दिख रहे हैं ना, वो सभी के सभी आपको कट करने होंगे। तो यहाँ से अब इस प्लांट को मैंने तैयार कर लिया है और देखिए, जैसे कि मैं हर एक लीव्स यहाँ से निकाल रही हूँ। और यहाँ पे देखिए, आपको इसे अभी समर का महीना लग रहा है, इसे आपको शेड में रखना होगा, यानी बिल्कुल इसे 4-5 घंटे की धूप मिलनी चाहिए, एकदम डायरेक्ट सनलाइट में ना रखें। सुबह की धूप जहाँ पर गिरती हो वहाँ पे इसे आपको रखना है। मैं तो इसे बालकनी में ही रखूँगी क्योंकि हमारे यहाँ का टेम्परेचर है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो सबसे पहले जब भी नर्सरी से कोई प्लांट लाती हूँ तो सबसे पहले मैं स्प्रे करती हूँ इंसेक्टिसाइड का। और आपको ध्यान रखना होगा कि फ्लावरिंग पे आप ये स्प्रे जो है वो ना करें, क्योंकि इस यानी लिक्विड की वजह से जो फ्लावर है ना वो जल जाते हैं और कुछ हद तक सूख ही जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसके नीचे से आपको सभी पे स्प्रे करना है। किसी भी प्लांट पे जब बर्ड्स हो या कुछ हो तो उस वक्त उस पर आपको स्प्रे नहीं करना है। तो देखिए, इसके रूट बॉल को हम ज़रा भी छेड़ेंगे नहीं, जैसा है वैसा ही रखेंगे। क्योंकि इसे रूट बॉल के साथ छेड़छाड़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इस वजह से ये जो प्लांट है ये शॉक में जा सकता है। इस वजह से आपको जैसा आप नर्सरी से प्लांट लाते हो बिल्कुल वैसे की वैसा ही आपको लगाना है। तो देखिए, इसके कलर कितने खूबसूरत है। और ये एक ऐसा प्लांट है कि जिसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। बिल्कुल एक बार जो सॉइल मीडिया में आप फर्टिलाइज़र दे देते हो तो बस 1.5 महीने के बाद कुछ थोड़ा-सा अगर फर्टिलाइज़र डाल देते हो तो ये प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर लेता है।
और सबसे अब बात करते हैं वाटरिंग की, तो वाटरिंग इसको कब करनी है, तो जब ऊपर का सॉइल मीडिया अगर सूख जाता है तभी आप इस पे वाटरिंग कर सकते हैं। ज़्यादातर प्लांट जो है ना ये रूट रॉट से मर जाते हैं। इसकी जो रूट होती है वो बहुत ही नाज़ुक होती है। इस वजह से आपको इसे बिल्कुल छोटे पॉट में लेना है। 5 इंची से लेकर 7 या 8 इंची, बस इतना परफेक्ट गमला है इस प्लांट के लिए। तो अभी तो 1-2 महीना ये तो फ्लावर चल ही जाएँगे। जैसे कि मैंने कहा है कि मैं इसे बालकनी में रखूँगी और ये बहुत ही खूबसूरत है और इसकी हाइट ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल कुछ अब तो मेरे ध्यान में भी नहीं रहा, लेकिन बहुत ही छोटे प्लांट हैं। ये सबसे ऊँची वाली जो वैराइटी है, ये वाली वैराइटी है। और इसके कलर और भी होते हैं। इसमें मैंने कहीं-कहीं पे ब्लैक कलर भी देखा है, जो बहुत ही खूबसूरत लगता है हाइट वाले में। और बाकी जो ड्वार्फ वाले हैं, उसके तो बस कलर देख के ही मैंने सोचा कि चलो, ये कलर इस साल ऐड कर लेते हैं, क्योंकि पर्पल कलर किसी गुलदाउदी में इतना डार्क पर्पल नहीं होता है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और देखिए, एक-एक ये जो प्लांट मिले हैं, ये नर्सरी से आपको ईज़िली, जैसे कि उन्होंने 40 का बताया था, लेकिन अभी ऑफ सीज़न हो रहे हैं, इसलिए इन्होंने मुझे कम रेट में ये प्लांट दिया है। तो चलिए इसको रिपोर्ट करते हैं। तो ये जो गमला है ये मेरा 6 या 7 इंची का होगा। तो इसके लिए मैंने ये सॉइल मीडिया पहले से ही तैयार करके रखा है। जैसे कि मैंने कहा था कि इसके लिए बहुत ही वेल ड्रेन मिट्टी चाहिए, जो ज़्यादा गीली भी ना रहे और एकदम से सूखी भी ना। तो इस वजह से 10:1 का मैंने इस सॉइल मीडिया का रेशियो लिया है। और देखिए, मैंने इसके जो अभी प्लांट निकाला है, तो उसके रूट को ज़रा भी नहीं छेड़ेंगे, जैसे मैंने कहा था। जैसे कि वैसा ही आपको लगाना है और आजू-बाजू से मिट्टी डाल देते हैं। तो ऐसे हर एक प्लांट को आप लगाइए। और जिनको सबसे पहले जब गार्डनिंग कर रहे हैं, बिगिनर हैं, उनके लिए तो कहूँगी कि ये देखिए, इसका रूट जो है ये बहुत ज़्यादा एकदम से मज़बूत नहीं दिखता है, बिल्कुल देखिए नाज़ुक इसकी रूट होती है। तो इस वजह से सिर्फ़ पानी का इस पे ध्यान रखना होगा। अभी तो ये मेरा 2-4 महीने तो चल ही जाएगा प्लांट। देखिए कितने प्यारे और खूबसूरत लग रहे हैं। यानी वाइट कलर के जो पॉट हैं, ये मैंने ऑनलाइन मीशो से ही परचेज़ किए थे। कुछ 278 में ये 6 प्लांटर मुझे मिले हैं और बहुत ही बिग साइज़ है, जैसे 7 या 8 इंच होंगे ये पॉट। और देखिए, अभी वाइट कलर में कोई भी प्लांट हो ना, बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो मीशो पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे ये जो प्लांट है ये कुछ 7 इंची है, तो ये आपको मिल जाएँगे। और इस तरह से मैंने अपने बगिया को देखिए सजाया है। और इसे अब रखना कहाँ है, इसके लिए जगह बनानी होगी, क्योंकि मेरे पास इतने सारे प्लांट हो गए हैं। तो कलांचू भी मैंने अभी शेड में सब लाए हैं, क्योंकि अभी उनके, अगर हमें बहुत लॉन्ग टाइम तक ये फूल देखना है तो उनकी हमें केयर करनी पड़ेगी। और ये सारे अभी प्लांट लगकर तैयार हो चुके हैं और अब इसे मैं रखूँगी। जगह ढूँढूँगी इनके लिए रखने के लिए। तो देखिए कितने खूबसूरत ये लग रहे हैं। तो इस साइड में मैंने देखिए अपने कलांचू सभी अभी शेड में ला लिए हैं। और यहाँ पे सुबह की 1-2 घंटे की धूप पड़ती है, तो इस वजह से ये सारे स्नेक प्लांट अब मैं उठा रही हूँ यहाँ से। और यहाँ पे जो है वो सारे मेरे प्लांट जो है, यहाँ पे थोड़ा-सा देखिए बहुत ज़्यादा प्लांट हो गए हैं। और इसके देखिए, ये पुराना प्लांट था जो मैंने सीड से लगाया था, तो इसके मैं सीड्स आपको निकाल कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये फूल सूख चुका है, कुछ 2 महीने हो गए इस फूल को। और इसके सीड्स निकालते हैं हम। और एक ही फ्लावर से यानी 50 तक सीड्स निकलते हैं। तो इसके जो नीचे होते हैं ना, बिल्कुल हेल्दी से सीड्स मैंने कलेक्ट किए हैं। तो ये सारा हम साफ़ कर लेते हैं। इन पत्तों में कुछ नहीं होता, फ्लावर की पंखुड़ियों में। और जैसे कि देखिए, बहुत ही मैच्योर्ड हुआ है। और ये फ्लावर जो है मैंने ये इसी प्लांट पर सूखने दिया है, ताकि बल्ब जो है वो मैच्योर्ड होकर हमें मिले, ताकि अगले सीज़न में इसी के बहुत सारे प्लांट तैयार हो। तो सीड जर्मिनेशन के लिए तो बस सीड्स का हेल्दी होना ज़रूरी होता है, तभी प्लांट जो होता है ना
बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। और हेल्दी जो सीड्स होते हैं इस तरीके के, देखिए इतने सारे, मुझे तो लगता है कि 50 से ऊपर होंगे। मैंने ठीक से उन्हें निकाला भी नहीं। और देखिए ये सारे सीड्स बन गए हैं, तो मुझे भी इनके सीड्स अभी बहुत सारे मिल जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।